वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कोर्स को भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि हमारे इस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे और हम इसको तकरीबन कितने लेक्चर्स में ख़त्म कर पाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोर्स है ये भी बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह है और इसके लिए भी हम हेलिडे रेजनिक और क्रेन की जो बुक है फिज़िक्स उसको इस्तेमाल करेंगे। जो सेकंड वॉल्यूम है इस बुक का उधर के उस सेकंड वॉल्यूम के पहले चैप्टर से ही हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा और गालबन ये जाता है चैप्टर 37 तक। चैप्टर 38 जो है उसका सिर्फ एक टॉपिक मैं एज इंट्रोडक्शन आपको दूंगा जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस का है, लेकिन जो चैप्टर 38 है वो बेसिकली वेव्स का जो कोर्स है उसके अंडर आता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कोर्स में मेन टॉपिक्स हैं वो आप सब ने तकरीबन पढ़ रखे हैं। ऑफ कोर्स जो डिटेल का लेवल है वो मुख्तलिफ होगा जब आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन मुझे पूरे यकीन है कि टॉपिक्स का नाम आपने सुन रखा होगा। एक बात और इसके अभी कंटेंट्स क्या होना है मैं इसको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे उससे पहले जो दूसरी बात है वो ये है कि जो मैकेनिक्स का कोर्स है उसके तकरीबन 105 लेक्चर हैं जो मुझे बनाने पड़े। उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तो आपने भी नोट किया होगा कि स्टार्ट में जो लेक्चर्स की लेंथ थी कि एक वीडियो लेक्चर जो है वो कितने टाइम का होगा वो फिक्स नहीं थी। मैंने 7 मिनट की वीडियोस भी बनाई और मुझे याद है एक वीडियो लेक्चर जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर वो 82 मिनट्स का था। तो इस वजह से जो पहले 50 लेक्चर थे उस पोर्शन के देवर लाइक 10 मिनट्स 20 मिनट्स मे बी 30 मिनट्स समटाइम्स 40 मिनट्स एंड ओनली आफ्टर दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुकम्मल मैकेनिक्स का कोर्स है, इट्स हायर लेवल कोर्स, ये कोई मैट्रिक का कोर्स नहीं है कि मैं इसको 5-5 या 10-10 या 15-15 मिनट की वीडियोस बनाऊं। तो उसके बाद फिर मैंने टाइम को फिक्स किया एंड ऑन एवरेज जो मेरा गोल था वो ये था कि हर लेक्चर जो है वो तकरीबन 1 घंटे का हो। और आई मीन 1 घंटे से 5-7 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट माई गोल वाज दैट ईच लेक्चर शुड बी बिटवीन 50 एंड 60 मिनट्स। और आई एम होपिंग द सेम थिंग फॉर दिस कोर्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आई एम रियली होपिंग कि इस कोर्स में हर लेक्चर जो है वो तकरीबन 1 घंटे का हो। और अगर मैं ऐसा करता हूँ कि हर लेक्चर को तकरीबन 1 घंटे का बनाता हूँ, लेट्स से बिटवीन 50 एंड 70 मिनट्स, which is a reasonable time because this is a higher level course. So if someone really wants to learn something, he or she should be prepared to sit for like 1 hour. ओके, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि इस कोर्स को हम 50 से 60 लेक्चर्स में पूरा कर सकते हैं, विच इज़ रीज़नेबल अमाउंट ऑफ लेक्चर्स। अगर आप देखें तो एक जो यूनिवर्सिटीज़ में एक सेमेस्टर होता है उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 45 to 50 लेक्चर्स होते हैं 50 मिनट के। तो अगर हम यही रखें तो हमारा जो मुझे यकीन है और जो मेरा गोल है वो ये है कि आई शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस कोर्स विद इन 60 लेक्चर्स। I'm taking this margin of 10 to 15 extra lectures because आपको पता है यूनिवर्सिटी के कोर्स में क्योंकि प्रोफेसर्स को कोर्स को पूरा करना होता है तो वो इतनी डिटेल में नहीं जाते जितनी डिटेल में मैं यहाँ पे अपने कोर्सेज में जाता हूँ। प्लस यू नो आई सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स and that is the main goal of this channel and that is my main focus because physics is all about solving problems. The more problems you solve, the more understanding of physics you get. Having said that, let's get back to our contents. तो हम चैप्टर 25 से स्टार्ट करेंगे। ये हेलिडे रेजनिक और क्रेन की जो बुक फिजिक्स है उसके दूसरे वॉल्यूम का पहला चैप्टर है और हम इसके पहले 12 चैप्टर करेंगे। आई बिलीव फ्रॉम 25 to 36 ये 12 चैप्टर बनते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो बिल्कुल नहीं हो। ऑफ कोर्स दे विल बी मोर इनग्रेन्ड इन डिटेल, बट ओवरऑल जो नाम्स हैं चीज़ों के वो आपने जो नाम है चीज़ों के वो आपने पहले ही सुन रखे होंगे। तो हम कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे 25वें चैप्टर में, जो ऑफ कोर्स आपको पहले से पता है। हम कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे कि कूलम्स लॉ जो है वो इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर लगता है। लेकिन फिर इस चैप्टर में जो नई चीज़ आप पढ़ेंगे वो होगी कैलकुलेटिंग द फोर्स
ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस विल बी न्यू थिंग फॉर यू। आपने जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये पहले नहीं पढ़ी हुई। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, ये इनका कूलम्ब लॉ से क्या फ़र्क है? Of course, I will be talking about it when we start this course, and hopefully this will be part of second lecture, because I plan to complete Coulomb law and related stuff in the first lecture of this course. I mean, after this lecture. अच्छा, कूलम्स लॉ के रिलेटेड, कूलम्स लॉ से ही हम एक सवाल उठाएंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, तो यहाँ से हम सवाल ये उठाएंगे कि दो चार्ज जो एक दूसरे से काफ़ी फासले के ऊपर पड़े हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहे हैं। इट्स लाइक एक्शन एट अ डिस्टेंस। इफ़ यू हैव नॉट फॉरगॉटन, वी आल्सो टॉक्ड अबाउट एक्शन एट अ डिस्टेंस व्हेन वी टॉक्ड अबाउट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। बट तो सवाल ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगाता है। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारे पास चैप्टर 26 का पार्ट है हेलिडे, रेजनिक और क्रेन की बुक में। और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑफ कोर्स वो पॉइंट चार्जेस की वजह से देखेंगे। दैट्स ईजियर थिंग टू डू। सबसे पहले हम आसान चीज़ ही करना चाहेंगे, लेकिन फिर हम ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जाएंगे कि व्हाट आर द फॉर्म्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स due to continuous charge distributions. Again, the continuous charge distributions, and this is one of the most important things that you will learn. In fact, this is the thing that you will learn in all these chapters on electric force, electric field and magnetic fields, कि जो continuous charge distributions हैं उनकी वजह से forces और fields जो हैं वो किस तरह की शक्ल इख्तियार करते हैं, किस तरह की फॉर्म लेते हैं। ये दो चैप्टर कर लेने के बाद हम जाएंगे गॉसेस लॉ के ऊपर, और हम देखेंगे कि ये जो 25 और 26 चैप्टर में हमने, इन दो चैप्टर्स में हमने जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैलकुलेट किए हैं, विच आई बिलीव यू विल फील दैट इट्स वेरी हार्ड टू कैलकुलेट। अब हम देखेंगे कि गॉसेस लॉ की वजह से कैसे हम सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करके वही आंसर्स जो हैं वो विद इन 2 लाइंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम गॉसेस लॉ को सीखेंगे, और फिर बिल्कुल उसी तरह की कन्फिगरेशंस लेके जिस तरह की हम पहले ले चुके होंगे गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि इन सर्टेन केसेस वेयर सिमेट्री एग्जिस्ट्स हम गॉसेस लॉ को यूज़ करके फील्ड्स या फोर्सेस जो है वो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर थर्ड 27 चैप्टर। अच्छा, 27 चैप्टर के बाद 28 चैप्टर जो है उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस के बरअक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड सो इसको कैलकुलेट करना आसान है। और एक दफ़ा हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। ये 4 चैप्टर हमारे हार्डकोर थ्योरी के होंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड चीज़ों को सीख रहे होंगे। बहुत सारी नई चीज़ें भी आएंगी जिनको हम सीखेंगे। फिर अब इन 4 जो आइडियाज़ हैं इनको हम अप्लाई करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे कि किन सिस्टम्स में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। और यूँ हम चलेंगे चैप्टर 29 के ऊपर, जिसका नाम है द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स आपको पता है ये रियल मटेरियल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, जो उनमें इस्तेमाल होते हैं, ये वो मटेरियल हैं। और हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास ये जो पहले 4 चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ये इन मटेरियल्स में यूज़ होते हैं। तो चैप्टर 29, चैप्टर 30 जो कैपेसिटेंस के रिलेटेड है, चैप्टर 30 फर्स्ट जो डीसी सर्किट्स के रिलेटेड है, डायरेक्ट करंट्स के रिलेटेड, जिनमें आप ओहम्स लॉ और इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, ये 3 चैप्टर जो हैं हम फिर एक तरह से आप ये कह लें कि हम इलेक्ट्रिक जो पहले 4 चैप्टर्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं फोर्स का, फील्ड का और पोटेंशियल का, उनको हम अप्लाई करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर। कोर्स आपको ये तो नहीं बताया जाएगा कि एक रेडियो कैसे बनता है, बट आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि रेडियो के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। और फिर हम जो इस कोर्स का दूसरा पार्ट है, विच इज़ अगेन द हार्ट ऑफ दिस कोर्स, उसके ऊपर चलेंगे, और वो मैग्नेटिक फोर्सेस के रिलेटेड है। आपको याद कराता चलूँ कि कोर्स का नाम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट कर लिया है। अब हम चैप्टर 32 से मैग्नेटिज्म के पार्ट के ऊपर चलेंगे। बिल्कुल वही कोर्स जो हमने, इस कोर्स का मतलब ये कोर्स कंटेंट नहीं है, इस कोर्स का मतलब रास्ता है। तो हम वही कोर्स लेंगे जो कोर्स हमने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पढ़ने के लिए लिया है। यानी हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को देखा था, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स को देखेंगे। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा था, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। यहाँ पे हमने पहले वाले इलेक्ट्रिसिटी के कोर्स में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा था, और यहाँ पे हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को देखेंगे, विच आई एम नॉट श्योर कि आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा
या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कोर्स में, जिसको हम फ्यूचर में चल के देखेंगे। लेकिन बिल्कुल वही कोर्स हम लेंगे जो हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए रास्ता लिया था, वही रास्ता हम लेंगे। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए रास्ता लिया था, वही रास्ता हम मैग्नेटिज्म के लिए भी लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 2 चैप्टर्स में, चैप्टर 32 और चैप्टर 33 में मैग्नेटिक फील्ड्स को देखेंगे और ये कैसे पैदा होता है। ठीक है, ये 2 चैप्टर इसके रिलेटेड होंगे, जिसमें हम अगेन एक लॉ पढ़ेंगे जो आपने पहले पढ़ रखा है, विच इज़ एम्पेयर्स लॉ। और फिर हम चैप्टर 34 में फैराडेज लॉ के ऊपर जाएंगे, और फैराडेज लॉ से एक और फैराडे लॉ भी आपने पढ़ रखा है, और इसके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग लॉ आता है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देता है, विच इज़ लेंज़ लॉ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर 35, चैप्टर 36 और चैप्टर 37, ये बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वो चीज़ें जिनको मिला जुला के आप इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, सारी गैजेट्स बनाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ हम मैग्नेटिज्म के लिए भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इन कंपोनेंट्स में कैसे अपना रोल प्ले करता है। और इस तरह चैप्टर 35 जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगा मटेरियल्स की। जो चैप्टर 36 है उसमें आप इंडक्टेंस और इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। आपको पता है कि इंडक्टर्स जो हैं, अगेन दीज आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कहना ज़्यादा अच्छा है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो मुख्तलिफ सर्किट्स में यूज़ होते हैं। और फाइनली हम चैप्टर 37 के ऊपर चलेंगे, बिल्कुल जैसे हमने डीसी सर्किट्स पढ़े थे चैप्टर 31 में, जहाँ पे आप ओहम्स लॉ को पढ़ते हैं मेन टॉपिक। इसी तरह हम चैप्टर 37 में अल्टरनेटिंग करंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो तकरीबन सब ने कॉलेज फिज़िक्स में कुछ बेसिक लेवल तक जिनको पढ़ रखा होता है। यहाँ पे हमारा ये कोर्स ख़त्म होगा। तो इट्स समथिंग विच यू ऑलरेडी नो बट यू डू नॉट नो इट डीप इनफ। तो हमारा गोल इस कोर्स का ये है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज़ करें जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, और उनके साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड जो फर्दर हमारी मोर रियलिस्टिक सिस्टम्स हैं, जैसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या करंट वायर्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको भी पढ़ें। और फिर इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है कि ये मटेरियल्स में कैसे यूज़ होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स मैथमेटिकल रिगर ज़्यादा होगा और इसमें हमारी जो डेप्थ है अंडरस्टैंडिंग की वो ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स यू आर इनटू फिज़िक्स नाउ, इट्स नॉट लाइक कि आप बाकी कोर्स भी पढ़ रहे हैं, यू आर प्योरली स्टडीइंग द कोर्सेज ऑफ फिज़िक्स। So that's it for this video, and hopefully this course goes the way I'm planning it to go, and I will see you soon in the very first lecture on this interesting course, for which I know a lot of students were asking me that I should really start this course, and finally I have decided that this course should go alongside with relativity, special relativity, which I hope will end soon। और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ होपफुली कोई और कोर्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।